ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 24 दिसंबर 2023 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जातकों के वार्षिक राशिफल 2024 और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम लोग आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को वर्ष 2024 में कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, राशिफल बताने से पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि ग्रहों की क्या अवस्था है, अर्थात 1 जनवरी 2024 के दिन ग्रहों की क्या गोचर है। देखिए, 1 जनवरी 2024 को सोमवार का दिन है, पौष माह चल रहा है और कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 2:30 तक है। इसके बाद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि आरंभ होगी। चंद्रमा दिन रात सिंह राशि में संचार करेंगे। सूर्यदेव 1 जनवरी को धनु राशि में संचार कर रहे हैं और वे 14 जनवरी को मकर राशि में संचार करेंगे, अर्थात इस दिन से मकर संक्रांति शुरू होगी और सूर्यन उत्तरायण आरंभ करेंगे। इसी प्रकार मंगल धनु राशि में संचार कर रहे हैं। बुध देव इस समय वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। गुरुदेव मेष राशि में संचार कर रहे हैं और वे 31 दिसंबर 2023 को मार्गी अवस्था में होंगे, अर्थात नए साल के पहले दिन वे मार्गी अवस्था में संचार करेंगे। शुक्रदेव वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। शनिदेव अपनी राशि कुंभ राशि में मार्गी रूप में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार राहु ग्रह मीन राशि में संचार करेंगे पूरे वर्ष। इसी प्रकार केतु ग्रह भी कन्या राशि में पूरे वर्ष संचार करेंगे। तो इन ग्रहों के आधार पर वर्ष 2024 का मासिक राशिफल बनाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम साप्ताहिक और दैनिक राशिफल चंद्रमा के आधार पर बनाते हैं, उसके गोचर के आधार पर बनाते हैं। उसी प्रकार मासिक राशिफल हम सूर्य के आधार पर बनाते हैं। जहाँ तक वार्षिक राशिफल का प्रश्न है तो उसमें हमको बड़े ग्रह शनि ग्रह जो लगभग एक राशि में 2.5 वर्ष तक संचार करते हैं, गुरु ग्रह जो कि एक राशि में कम से कम 12 से 14 महीने संचार करते हैं। इसी प्रकार राहु और केतु ग्रह जो कि एक राशि में कम से कम 18 महीने संचार करते हैं। इन बड़े ग्रहों के आधार पर आपका वार्षिक राशिफल बनाया गया है। अब हम आपको यह बताते हैं कि गुरु ग्रह वर्ष 2024 में किस प्रकार संचार करेंगे। देखिए, गुरु ग्रह 1 जनवरी 2024 को मेष राशि में मार्गी रूप में संचार करेंगे और वे 1 मई को अपनी राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार 1 मई को गुरु ग्रह अस्त हो जाएंगे और पुनः वे 1 जून 2024 को उदय होंगे और वे वर्ष भर वृषभ राशि में संचार करेंगे। 3 जून 2024 को गुरु ग्रह इस राशि में उदित होंगे और वे 9 अक्टूबर 2024 को वृषभ राशि में वक्री रूप से संचार करेंगे, जो कि वर्ष के अंत तक वक्री रूप में ही संचार करेंगे। इसी प्रकार शनि ग्रह 1 जनवरी 2024 को कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं मार्गी रूप में और वे पूरे वर्ष कुंभ राशि में ही संचार करेंगे। 29 जून 2024 को शनि ग्रह कुंभ राशि में वक्री रूप से संचार करेंगे और वे 19 नवंबर तक कुंभ राशि में वक्री रूप में ही संचार करेंगे। 20 नवंबर से शनि ग्रह पुनः मार्गी होंगे और वे कुंभ राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार राहु ग्रह पूरे वर्ष मीन राशि में संचार करेंगे और केतु ग्रह पूरे वर्ष कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर वर्ष का राशिफल बनाया गया है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये 2024 वर्ष का कुल योग 8 आता है, जो कि अंक शास्त्र के आधार पर शनि ग्रह का अंक माना गया है। अतः जिन जातकों की कुंडली में शनि ग्रह जन्मकालीन अच्छी अवस्था में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, शुभ स्थानों में बैठा है, उनके लिए अगला साल अंक शास्त्र के आधार पर काफ़ी सफलतादायक होगा। वे अपने भविष्य को सुरक्षित करेंगे, कर्मठ बनेंगे और वे उनके जीवन में स्थायित्व भी अवश्य आएगा। उनको निम्न वर्गों से, वरिष्ठ जनों से भी सहयोग और मदद अवश्य प्राप्त होगी। इसी प्रकार जिन जातकों की कुंडली में शनि ग्रह जन्मकालीन शत्रु पक्षी है, शत्रु राशियों में है,
उनके लिए शनि ग्रह इस साल कुछ असफलता लेता हुआ आ रहा है। उनके रोगों में वृद्धि होगी, उनके भाग्य में भी कमी आ सकती है। उनको वरिष्ठ जनों से, सरकार से और निम्न लोगों से कुछ मतभेद का सामना भी अवश्य करना पड़ सकता है। इसी प्रकार रोगों के रूप में उनको कुछ वायु का प्रकोप बढ़ सकता है, हड्डियों संबंधित रोग भी बढ़ सकते हैं। जी, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिषला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक करें और अपने मित्रों के बीच हमारे वीडियो को शेयर करें और कमेंट देना अवश्य दें। जी, समस्त देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि वाले जातकों के वार्षिक राशिफल 2024 की चर्चा करेंगे। साथ में आपको संबंधित उपाय भी अवश्य बताएंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग वर्ष 2024 में हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब हम अपने वार्षिक राशिफल का आरंभ करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य मई जून 2024 तक अच्छा बना रहेगा। गुरु आपकी राशि लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं, अतः आप विवेकशील बने रहेंगे। धर्म और विलासिता के बीच कुछ झूलते हुए भी अवश्य नजर आएंगे। थोड़ा बहुत मोटापा बढ़ने की भी आशंका पहले 6 महीनों में अवश्य बनी हुई है। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह साल भर अच्छा बना रहेगा। फिर भी आपको 15 फरवरी से 15 अप्रैल के बीच अपने आत्मिक स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इस बीच आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा पीड़ित और कमजोर रह सकता है। आपको सरकारी वर्ग से, पिता वर्गों से मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना चाहिए। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह भी साल भर मध्यम बना रहेगा। शारीरिक रोगों में आपको अपने आंखों संबंधित, हड्डियों के संबंधित, नसों की समस्या और आलस संबंधी दृष्टिकोण पर कुछ अवश्य सजगता बरतनी चाहिए। गुरु ग्रह। देखिए, गुरु ग्रह आपकी कुंडली के 7वें भाव में मई 2024 तक संचार करेंगे, जो कि आपकी दृष्टि लगन पर अवश्य डालेंगे। अतः आपके पराक्रम और बंधुओं का सहयोग आपका बना रहेगा, बड़ा चढ़ा रहेगा। प्रतिदिन कार्यों में भी आपको इनसे लाभ होगा, सहयोग मिलेगा और धन और सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी प्रकार गुरु शत्रुओं, मित्रों से भी आपको लाभ अवश्य होगा। दाम्पत्य जीवन में आपका पहले 6 महीने में विश्वास बढ़ेगा, संतोष बढ़ेगा। जीवन साथी से अप्रैल 2024 तक पूर्ण सहयोग मिलता हुआ अवश्य नजर आ रहा है। मई जून में जब गुरु ग्रह अपनी राशि संचार करेंगे, वृषभ राशि में संचार करेंगे, जो कि आपकी कुंडली के 8वें भाव में है, तो आपको बंधुओं से, गुप्त मित्रों से, स्वयं के पराक्रम बल से धन और शिक्षा संबंधी ज्ञान बढ़ेगा और आप धन का निवेश करते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। ईश्वरीय कृपा से भी इस दौरान आप अपना धन का निवेश अवश्य करेंगे। परिवार में धर्म और शिक्षा संबंधी कार्यक्रम का माहौल बना रहेगा। आपको सात्विक भोजन की प्राप्ति होती रहेगी और आपको फिर भी लीवर और किडनी जैसे रोगों के प्रति सजगता अवश्य बरतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको कुछ मोटापे के शिकार होते हुए भी अवश्य नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार अक्टूबर से जब गुरु ग्रह वक्री होंगे तो आपके कुछ पराक्रम में कमी आ सकती है। गुप्त रोगों से संबंधों पर भी अवश्य ध्यान दें। धार्मिक यात्राओं पर व्यय बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई देगा और कुछ घरेलू सुखों में भी कमी आती हुई अवश्य दिखाई देगी। शनि ग्रह। देखिए, शनि ग्रह आपकी कुंडली के 5वें भाव में पूरे साल संचार करेंगे। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी बुद्धि को सकारात्मक रखें और आपकी बुद्धि भी सकारात्मक अवश्य होगी। संतान और शिक्षा और परीक्षा के ऊपर आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मित्रों से आपको सहयोग मिलता रहेगा। आपकी संपत्ति और वाहन जैसे विषयों पर भी इच्छा पूर्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। मई जून में दाम्पत्य जीवन में कुछ शिथिलता अवश्य बनी रहेगी। स्वयं के सरदर्द और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी इस दौरान अवश्य ध्यान रखें। सामाजिक संबंधों और सज्जन वर्गों से इस समय कुछ मतभेद बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आय और लाभ के लिए आपको कुछ मतभेदों का भी सामना अवश्य करना पड़ सकता है। इसी प्रकार आपके आय और लाभ में रुक रुक के कार्य होंगे और परिवार में भी आप इस दौरान शांति अवश्य बनाए रखें। स्वयं की वाणी और क्रोध के ऊपर भी अवश्य ध्यान दें। जुलाई से नवंबर तक
जब शनि वक्री रहेंगे तो पुनः आपकी बुद्धि कुछ नकारात्मक होती हुई दिखाई देगी, आलस भरता हुआ अवश्य दिखाई देगा। निर्णय करने में आप कुछ गलत निर्णय लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसी प्रकार संतान के स्वास्थ्य का भी इस दौरान अवश्य ध्यान रखें। नवंबर से शनि के मार्गी होने पर पुनः आपको इस क्षेत्र से संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति अवश्य होगी। राहु ग्रह, देखिए राहु ग्रह आपकी कुंडली के छठे भाव में विराजमान होंगे, अतः आप गुप्त शत्रुओं के ऊपर, परीक्षा और प्रतियोगिता के ऊपर सफल होंगे, संघर्ष में आपकी विजय होगी। इसी प्रकार कर्म और कैरियर क्षेत्र में आपको गुप्त शत्रुओं से थोड़ा बहुत तनाव या हस्तक्षेप अवश्य प्राप्त हो सकता है। वैसे रोगों का आपका धीरे धीरे शमन अवश्य होगा। धार्मिक यात्राओं और गुप्त विलास जैसे कार्यों के ऊपर भी आप कुछ व्यय करते हुए और व्यर्थ की यात्रा करते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि परिवार में शांति बनाए रखें और भोग विलास के ऊपर भी कुछ अंकुश अवश्य लगा के रखें। केतु ग्रह, देखिए केतु ग्रह आपकी कुंडली के 12वें भाव में रहेंगे, अतः आप भोग संबंधी कार्यों के ऊपर, त्याग जैसे विचारों के ऊपर चिंतन करेंगे। इसी प्रकार आध्यात्मिक यात्राओं के ऊपर, दान दक्षिणा के ऊपर भी कुछ व्यस्त होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। इस साल आपको संतोष की प्राप्ति भी अवश्य होगी और यह साल आपके पिछले साल अर्थात 2023 से 2024 का साल कुछ अधिक शुभता लिए होगा। आपको आंखों संबंधी और पाचन संबंधी रोगों के प्रति सजगता बरतनी चाहिए। घरेलू विषयों के ऊपर भी क्रोध करने से बचना चाहिए। ईश्वरीय और दूर स्थानों के संबंधों से धन और धार्मिक संतोष आपका बना रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को वर्ष 2024 में शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और बुधवार और मंगलवार को भगवान गणेश की वंदना अवश्य करनी चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, देखिए वृश्चिक राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य मई तक कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। मई अप्रैल 2024 में आपको चोट चपेट संबंधी घरेलू शांति अवश्य बना के रखें। जनवरी 2024 में आपका कुछ भोग विलास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जून 2024 से शारीरिक शक्ति और विवेकशीलता में आपकी वृद्धि अवश्य होगी। धार्मिक दृष्टिकोण भी आपका अवश्य बना रहेगा। इसी प्रकार आपका आत्मिक स्वास्थ्य मार्च से अप्रैल के बीच थोड़ा पीड़ित और कमज़ोर अवश्य हो सकता है। घरेलू और मित्रों से कुछ मतभेद इस दौरान बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई देगा। शेष समय आपका आत्मिक स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। जहाँ तक आपका मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह इस साल पूरे साल कमज़ोर और उतार और चढ़ाव से भरा रह सकता है। माता पक्ष का इस साल विशेष ध्यान रखें। गुरु ग्रह आपकी कुंडली के छठे भाव में संचार करेंगे मई 2024 तक मार्गी अवस्था में, अतः आपको अपने परिवार से इंश्योरेंस संबंधी कार्यों, लोन जैसे कार्यों, परीक्षा प्रतियोगिता जैसे कार्यों में लाभ होगा। गुप्त और सज्जन मित्रों से भी आपको लाभ होगा। नौकरी और संतान पक्ष के अनुबंधों जैसे कार्यों के ऊपर, करियर जैसे कार्यों के ऊपर भी आपको लाभ अवश्य होगा। मई जून में 2024 में जब गुरु ग्रह आपकी कुंडली के 7वें भाव में विराजमान होंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप में विश्वास और संतोष बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपको दाम्पत्य सुख मिलेगा। इसी प्रकार दैनिक कार्यों के ऊपर भी आपको धन की प्राप्ति और सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। अक्टूबर 2024 से जब गुरु ग्रह यहाँ पर वक्री होंगे तो आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आपकी धार्मिक यात्राओं में कुछ वृद्धि अवश्य होगी। अक्टूबर 2024 से आपके अपने पत्नी का स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें। संतान पक्ष से स्वास्थ्य और मित्रों के सहयोग में कुछ कमी आती हुई अथवा धोखा मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई दे सकता है, अतः इस दौरान आप सजगता बनाए रखें। शनि ग्रह, देखिए शनि ग्रह साल भर आपकी कुंडली के चौथे भाव में विराजमान होंगे, अतः जुलाई में शनि मार्गी होंगे। आप स्वयं के पराक्रम और बंधुओं के सहयोग से संपत्ति और वाहन जैसे विषयों के ऊपर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। इसी प्रकार माता वर्ग के स्वास्थ्य का भी आपको इस दौरान अवश्य ध्यान रखना चाहिए। करियर और कर्म क्षेत्र में, व्यवसाय में आपका कुछ मतभेद बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। मई 2024 में आप रोगों के ऊपर, विशेषकर सर दर्द रोगों के ऊपर और माता वर्ग के साथ शांति से व्यवहार करें। 1 जुलाई से शनि यहाँ वक्री होंगे तो आप में कुछ आलस की भावना बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। बंधुओं से और घरेलू सुखों में भी कमी आती हुई अवश्य दिखाई दे सकती है। इसी प्रकार नवंबर में पुनः शनि के यहाँ मार्गी होने पर आपको पुनः शुभ फलों की प्राप्ति यहाँ अवश्य होगी। राहु ग्रह, देखिए राहु ग्रह आपके पंचम भाव में साल भर संचार करेंगे, अतः आपकी बुद्धि टेक्निकल बनी रहेगी, व्यवहारिक बनी रहेगी और राजनीति से ओतप्रोत बनी रहेगी। आपके भोग और लालच में कुछ वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इसी प्रकार आपको अपने सामाजिक संबंधों में
विशेष सावधानी से चयन करना चाहिए। आप स्वयं अपने बुद्धि बल से और शिक्षा बल से सफलता अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। सट्टा, शेयर मार्केट, जुए से भी आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। केतु ग्रह, देखिए केतु ग्रह आपकी कुंडली के एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, अतः आपको सामाजिक संबंधों से लाभ होगा। धर्म और आध्यात्मिक जैसे विषयों के ऊपर भी लाभ होगा और यात्राओं में वृद्धि होगी। ऐसे लोगों से आप नए नए ज्ञान की प्राप्ति करते हुए दिखाई देंगे। विशेषकर जून 2024 से धन और ईश्वरीय कृपा से आपकी इच्छा पूर्ति होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। आप धार्मिक संस्थाओं में भी उच्च पद लेते हुए इस दौरान अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपका पराक्रम भी इस दौरान बड़ा चढ़ा रहेगा। जून 2024 के बाद व्यापार और व्यवसाय में आपके नए नए पार्टनर जुड़ते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। धर्म, तंत्र और आध्यात्मिक विषयों के ऊपर भी आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि के जातकों को साल भर शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और प्रतिदिन सतनाजा पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस, स्वास्थ्य, देखिए आपका शारीरिक स्वास्थ्य 2024 में अच्छा बना रहेगा। विशेषकर मई 2024 तक आप विवेकशील बने रहेंगे, मेधावी बने रहेंगे। आप जिम्मेदारी से और ठोस तरीके से अपने कर्तव्यों को निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जून 2024 के बाद जब गुरु ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि में आएंगे, तो आपके पराक्रम में थोड़ी शिथिलता आएगी, मोटापे में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और बंधुओं के साथ संबंधों में भी कुछ खटास पड़ सकती है। आपको हार्मोन संबंधी रोग भी अवश्य तंग कर सकते हैं। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह साल भर अच्छा बना रहेगा, मध्यम बना रहेगा। आपको घरेलू तनाव और अपने माता के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आत्मिक स्वास्थ्य आपका 15 मई से 15 अप्रैल तक थोड़ा कमज़ोर या पीड़ित रह सकता है। पिता और सरकारी पक्ष से मतभेद बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। शेष समय आपका आत्मिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। गुरु ग्रह, देखिए गुरु ग्रह आपकी कुंडली के पंचम भाव में मई 2024 तक विराजमान रहेंगे, अतः आपकी बुद्धि विवेकशील बनी रहेगी, मेधावी बनी रहेगी। शिक्षा और उत्तम मित्रों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आप धार्मिक और शिक्षा के ऊपर अपनी हॉबी और अपनी इच्छा पूर्ति को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा में भी आपके अच्छे परिणाम मिलेंगे। सज्जन वर्गों से भी आपको लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। जून 2024 में गुरु ग्रह जब राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी कुंडली के छठे भाव में विराजमान होंगे, तो आप नए नए अनुबंध करते हुए, परीक्षा और कैरियर के संबंधी कोर्स करते हुए, इंश्योरेंस कार्यों पर, नौकरी जैसे कार्यों पर लाभ लेते हुए अवश्य दिखाई देंगे। माता, संपत्ति, वाहन का भी आपको लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आप इस दौरान नया वाहन लेते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। करियर में भी आप नए नए कर्म करते हुए दिखाई देंगे। धार्मिक यात्राओं में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। परिवार के मामलों में आपकी अपने कर्म की शुद्धता के ऊपर अवश्य ध्यान दें, अर्थात नीच कार्य ना करें। इसी प्रकार अक्टूबर 2024 से गुरु ग्रह जब पुनः मार्गी होंगे, तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गुप्त मित्रों से और सहायकों के साथ संबंधों पर भी अवश्य ध्यान दें। शनि ग्रह, देखिए शनि ग्रह 2024 में जुलाई तक आपकी कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, अतः आप धीरे धीरे शनि ठोस कार्य करते हुए, अपना कर्तव्य निभाते हुए, बंधुओं के साथ सहयोग लेते हुए अवश्य दिखाई देंगे। इसी प्रकार परिवार संग आप कुछ यात्राओं पर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यात्राओं में आपको सरकारी नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए। किसी स्किल के ऊपर भी आप अपना धन का व्यय करते हुए दिखाई देंगे। जुलाई 2024 में शनि ग्रह जब यहाँ वक्री होंगे, तो आप अपने पैरों, कंधों और दर्द संबंधी रोगों पर सजगता बनाए रखें। बंधुओं से और परिवार के साथ संबंधों में सावधानी बनाए रखें। परिवार से इस दौरान सहयोग में कमी आती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। राहु ग्रह, देखिए राहु ग्रह आपकी कुंडली के चौथे भाव में साल भर विराजमान रहेंगे, जो कि मीन राशि में है और शनि की दृष्टि भी यहाँ पड़ती है। अतः आप साल भर घरेलू क्षेत्रों के ऊपर, संपत्ति और वाहन जैसे विषयों के ऊपर और माता संबंधी सुखों में कुछ कमी प्राप्त करते हुए भी दिखाई देंगे। माता के स्वास्थ्य का भी साल भर अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तनाव और भ्रम की स्थिति से बचना चाहिए। हो सके तो अपने घर को साफ सुथरा अवश्य बनाए रखें। इसी प्रकार आपको नशे से भी इस दौरान दूर रहना चाहिए और गलत लोगों को अपने घर में आने से भी अवश्य रोकना चाहिए। इसी प्रकार आप अपने कैरियर क्षेत्र में नए नए उपयोग करते हुए, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सफल होंगे। आप राजनीति और कुटिलता से अपने कार्यों को संपन्न करेंगे। केतु ग्रह आपकी कुंडली के 10वें भाव में विराजमान रहेंगे साल भर, अतः आपके करियर में उन्नति होगी। व्यापार व्यवसाय में कुछ बदलाव भी हो सकता है। व्यापार व्यवसाय के संबंधों में आप जिद या क्रोध को बीच में ना आने दें।
इसी प्रकार अपनी वाणी और भोजन की शुद्धता के ऊपर भी साल भर ध्यान रखें। परिवार में शांति बना के चलें। आपकी रुचि तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक विषयों के ऊपर भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसी प्रकार गुप्त शत्रुओं का भी दमन आप समय समय पर अवश्य करते रहेंगे। कुल मिलाकर यह साल भी आपका साल 2023 से अधिक शुभ अवश्य रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको साल भर शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और प्रतिदिन सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं आप लोग उन उपायों को करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी ओम।